जो ज्योमेट्री है उनको बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली जो 7.1 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो भी एग्जाम में आने लायक वाले प्रश्न है ना, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। क्या कहता है? संरेखी है। तो कभी भी आप लोग याद रखिएगा कि संरेखी कब होता है, याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। संरेखी कब होगा कि कोई भी दो भुजा जो है ना तीसरे भुजा के बराबर होगा। दो भुजाओं का योग जो होगा, यानी दो ठो भुजा जो होगा ना समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का नाम क्या है? देखो सॉरी, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी है। यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास 1,5 है और 2,3 है, और फिर हमारे पास क्या -2, -11। तो यहाँ पर टोटल कितने बिंदु हो जा रहे हैं हम लोगों के पास? सब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर टोटल आपके पास 3 बिंदु हो जा रहा है। देखो कितने बिंदु हो जा रहे हैं? 3 बिंदु। तो तीनों बिंदु को हम लोग को निकाल करके देखते हैं, और देखने से हम लोग को एक चीज देखना पड़ता है कि क्या दो ठो जो दूरी होगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक होगा हमारे यहाँ पर मान के चलिए कि ए होगा, फिर ध्यान से देखना एक हमारे पास यहाँ पर मान के चलिए कि बी होगा, और एक मान के चलिए बी को नहीं यहाँ पर हम पी मान लेते हैं, ठीक है। पी और एक किनारे पे हम लोग क्या मान लेंगे? क्यू मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से पी का दूरी, ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ से आपको बी मान लेते हैं सर, एक मिस्टेक सॉरी से, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम लोग? बी मान लेंगे। तो ए से पी का दूरी और फिर बी से पी का दूरी, ध्यान से सुनना, संरेखी कब होता है? संरेखी होगा जब ए से पी का दूरी और बी से पी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? ए से बी का दूरी, तो ये हम लोगों का बराबर होगा। यानी कि समझो सर, छोटा सा बात है ना, संरेखी कब होता है? संरेखी का मतलब हुआ आप ए से पी का दूरी निकालिएगा और बी से पी का दूरी निकालिएगा, उन दोनों का दूरी जो होगा ए से बी के दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए पी प्लस क्या होगा? बी पी के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहिएगा कि संरेखी नहीं है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में है ए से पी का दूरी, देखो ए से पी और फिर क्या है? बी से पी, यानी ए से पी का दूरी निकालेंगे, बी से पी का दूरी निकालेंगे, तो किसके बराबर हो जाना चाहिए? ए से बी के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ए से बी के बराबर नहीं होता है, किनका दूरी सर? तो देखो ए से पी और बी से पी दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ए से पी का दूरी और बी से पी का दूरी, इनको निकालने के बाद इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? ए और बी के बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो हम लोग कहेंगे कि यह संरेखी नहीं है। तो संरेखी होने के लिए यहाँ पर आपके लिए शर्त ये है कि ए से पी का दूरी निकालेंगे और बी से पी का दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, और ए से बी का दूरी निकालेंगे। अगर इन दोनों का योग जो होगा, इन दोनों का योग जो होगा क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि संरेखी है, और नहीं तो कहेंगे संरेखी नहीं है। चलिए क्वेश्चन को आगे बना के दिखाते हैं सर, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन, ठीक, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है। देखो दिया है, दिया है, क्या दिया गया देख सकते हो? ए बराबर, और फिर हमारे पास क्या दिया गया है? बी बराबर। ए बराबर देखिए ए का मान जो दिया गया है, ए का मान हम लोग के पास 1,5 दिया गया है, ठीक, और बी का मान देखो हमारे पास क्या दिया गया है? 2,3 दिया गया है, और हमारे पास एक और मान दिया गया, देखो पी, पी का मान क्या हमारे पास दिया गया? देखो पी इज इक्वल टू दिया गया है -2, ठीक है, और -11, ये हम लोगों का दिया गया। बीच वाले को मान लेंगे हम लोग पी का मान, ठीक, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया और पी का मान हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र से। यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, ध्यान से देखिएगा क्या लिखना पड़ेगा? दूरी सूत्र से, इस प्रकार से। दूरी सूत्र से लिखने के बाद, दूरी सूत्र से लिखने के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे? सबसे पहले एपी बराबर निकालेंगे, एपी बराबर, एपी बराबर फॉर्मूला पहले रख लेते हैं सर। देखो फॉर्मूला रख लेंगे, फॉर्मूला रखने के बाद मान को बैठाएंगे। फॉर्मूला का तरीका क्या होगा? फॉर्मूला अगर ना भी रखो ना तो आप ऐसे ही निकाल लेना,
ए से पी का दूरी, तो चलो ए का मान पहले रखते हैं। ए का मान हमारे पास है 1 और कॉमा 5, और फिर देखो पी का मान हमारे पास क्या दिया गया, -2 कॉमा -11, और बी का मान देखिए हमारे पास दिया गया है 2,3। तो इस प्रकार से हम लोगों का मान दिया गया है। एकदम से साधारण तरीके से आपको करके हम दिखाएंगे। ए से पी का दूरी निकालेंगे, ए से पी का दूरी, तो तरीका आज जो हम तुम लोगों को क्लास में बताए थे उसमें क्या बताए थे सर, सीखिएगा कि फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से घटा दीजिएगा, यानी कि x वाला को x वाला से घटा दीजिएगा और y वाला को y वाला से घटा दीजिएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, फिर से बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से घटाना है, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला से घटाना है, और सेकेंड वाला को सेकेंड वाला से घटाना है, यानी कि x वाला को x वाला से घटा देना है और y वाला को y वाला से घटा देना है। चलो घटा के दिखाते हैं सर, तब आपको पता चल पाएगा। 1 को -2 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस और फिर -2 है, देखो -2 है, इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, और देखो यहाँ पर 5 है, 5 में से 11 घटा देंगे सर, तो 5, ठीक है, 5 माइनस करेंगे और फिर 11 है तो फिर -11 कर देंगे इस प्रकार से, और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा इस प्रकार से। अब बराबर देंगे, फिर अंडर रूट लगा देंगे, इस प्रकार से अंडर रूट लगा लीजिए। ठीक है, देखो अंडर रूट ऐसे लगा लोगे। अब देखिए एक है ना, एक है, देखिएगा ध्यान से, एक है और दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, देखिए दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है, देखो दोनों जगह माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर 5 दिया है तो 5 लिख लीजिए। यहाँ पर भी देखिए ध्यानपूर्वक से तो पता चलेगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +11 क्या हो जाएगा, +11, और इसका स्क्वायर लिख लिया जाएगा, बराबर देंगे, फिर अंडर रूट लगा देंगे, ऐसे करके सर। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, और देखते हैं कि टाइम क्या हुआ, 8:20 हो गया। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस का प्लस लगा देंगे, 5 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और 16 का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। अंडर रूट फिर से हम लोग लगा लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का प्लस, ध्यान से सुनना, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर याद रखना, जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, उसी प्रकार 16 का जो स्क्वायर हो जाएगा ना, वो हमारे पास करके दिखा देते। देखो सर, 16 को 16 से गुना करेंगे तो 16 छक क्या हो जाएगा, 96 का 6 हम बचेगा, 9 16 एकम 16, 9 25, 256 क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 256, और सब दोनों को जब हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 6 15, 15 का 5 हो जाएगा, तो 265 कितना हो जाएगा, √265 आ जाएगा। 265 का वर्गमूल नहीं निकलता है सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक, इसके आगे अब हम लोग निकालेंगे, देखो अब हम लोग निकालेंगे, अभी तो एपी निकाले ना, क्या निकाले, एपी, उसके बाद अभी क्या निकालेंगे, बीपी, क्या निकालेंगे, बी से पी, तो चलो हम लोग निकालेंगे बीपी बराबर, देखो बीपी बराबर, फिर अंडर रूट लगाएंगे, कुछ इस प्रकार का अंडर रूट देखो लगा दिया गया, और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर अब बी से पी निकाल रहे हैं, बी से पी, देखो b से p यानी 2 से -2 करेंगे, 2 से -2 करेंगे, देखिए इस प्रकार से, b में हमारे पास क्या है, 2 है, 2 माइनस इसमें क्या है, फिर माइनस लगा हुआ है -2, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस लगा दीजिए, 3 और 11, इसको ऐसे समझना है सर, b से p निकाला है ना, तो b वाला में देखो, ये फर्स्ट वाला को ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट में हमारे पास 2 है, से 2 में से 2 घटाएंगे, और देखो सेकेंड में 3 है तो 3 से 11 घटाएंगे, इस प्रकार से करके बना लेना है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, y हमारे पास देख सकते हो 3 है तो 3 और माइनस, और फिर -11 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पर सीखिएगा, फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सीखिएगा थोड़ा सा सर, कि 3 का 3 लिख लेंगे, ठीक, 3 का 3 लिख लेंगे, और माइनस फॉर्मूला वाला माइनस उसको लिखा जाता है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि 11 का अपना निशान भी माइनस है, तो -11 लिखेंगे और उसका अब स्क्वायर करेंगे,
तो चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से हम लोग अंडर रूट लगा लेंगे। 2 का 2 लिखिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, देखो डबल माइनस आ रहा है। जब डबल माइनस आ रहा है ना सर, तो आप क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा और फिर 2 और इसका स्क्वायर कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार का, फिर बीच में प्लस लगा दीजिए। प्लस लगाने के बाद यहाँ पर 3 लिखोगे और देखो दोनों जगह माइनस आ रहा है, डबल माइनस का मतलब क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, 11 का अब स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 और 3 को जोड़ने पे 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोग इसको रूट डाल देते हैं। देखो देखो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट ऐसे डाल लेंगे और फिर बराबर देंगे। देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। इतना करने के बाद बराबर दे लेंगे और बराबर देने के बाद ध्यान से सुनना सभी कोई, 196 और 16 को जोड़ के देख लो, 196, 16, 2 9 1 10 और 1 11, 212 कितना आया सर, देखो अंडर रूट क्या आया, 212। कितना आ गया, 212। तो यहीं पर आप चाहो तो यहीं से आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। देख सकते हो कि बीपी क्या हो गया, बीपी। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आया था एपी और यहाँ पर आया है बीपी। देख सकते हो यहाँ आया है एपी और यहाँ आया है बीपी, जो कि दोनों आपके लिए बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, दोनों बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो सर, चूंकि क्या लिखोगे, चूंकि एपी बराबर बीपी नहीं है। देखिए एपी बराबर बीपी नहीं है, नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए दिया गया मान दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है। लिखेंगे इसलिए दिया गया बिंदु जो है वो क्या है, हमारे पास संरेखी नहीं है। हाँ, संरेखी नहीं है। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन बनाना पड़ता है। सादिया अब बताओगे सर, इस वाले क्वेश्चन में वो कहाँ कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हुआ, थोड़ा सा बताओगे क्या? सभी बच्चों को यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे प्रकार से? अगर आया होगा सर तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जल्दी से बताओगे क्या ये चीज़ दिक्कत हुआ? तानिया जल्दी से बताओगे सर, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो बताओगे सर। एपी निकाल लिए और बीपी निकाल लिए, दोनों निकाले, देखें कि सर बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, देख सकते हो एपी और बीपी बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है इसलिए क्या है, ये संरेखी नहीं है। देखिए चलिए क्लियर हो गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का आपका बुक का क्वेश्चन नंबर सर ये 3rd था, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3रा था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहता है कि जांच कीजिए कि, क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, देखो ध्यान से सुनो, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु किसको कहा जाता है, समबाहु किसको कहा जाता है, विषम बाहु किसको कहा जाता है? चलिए हम नेक्स्ट पिछला पेज में आपको दिखाते हैं सर। देखिए मान के चलिए कि हम आपके पास यहाँ पर 3 ठो त्रिभुज बना के दिखाते हैं। देखो पहला त्रिभुज बन गया, ये दूसरा त्रिभुज बन गया और ये आपका तीसरा त्रिभुज बन गया। देखो 3 त्रिभुज आपको बना दिया गया, ठीक है। और तीनों त्रिभुज में क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, इन तीनों त्रिभुज में क्या काम किया जाएगा उसको सुनने का प्रयास करना सर सारे बच्चे, ठीक है। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक ना। देखो 3 त्रिभुज बनाया गया, 3 त्रिभुज में क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे उसको सीखिएगा पहले, ठीक। सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज समझना सीखिएगा, या पहले समबाहु बता देते हैं। समबाहु क्या होगा, मान के चलो ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा अगर बराबर होगा ना, ये एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए जब त्रिभुज है इसमें तीनों भुजा ना, तीनों भुजा सर यहाँ पर देखोगे कितने भुजा हमारे पास है, 3 भुजा। ये हो गया, मान के चलो इसको x कहेंगे, इसको x कहेंगे, इसको x कहेंगे, तीनों हमारे पास क्या है, x है। तो इस कंडीशन में देख सकते हो पहला भुजा भी x, दूसरा भुजा भी x और तीसरा भुजा भी x है। ये कहलाएगा समबाहु। क्या कहलाएगा, समबाहु, क्योंकि इसका तीनों भुजा क्या है, बराबर है सर। देखो समबाहु मतलब क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया सर। देखो ये ध्यान देना, ये कैसा त्रिभुज हो गया हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज।
सम द्विबाहु किसको कहते हैं? सम द्विबाहु। देखो मान लो ये दो ठो भुजा हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्स कहने का मतलब हुआ बराबर हो गया, एक्स एक्स कहने का मतलब क्या हुआ, दो ठो भुजा बराबर होगा, तो सम द्विबाहु होगा। देखो सम द्विबाहु, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग कैसा त्रिभुज कहेंगे, तो सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, दो ठो भुजा बराबर हुआ, कोई दो ठो भुजा बराबर होगा ना तो उसको सम द्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आता है हमारे पास विषम बाहु, मतलब कि तीनों अलग अलग, एक एक्स है एक वाई है तो एक क्या हो जाएगा, जेड होगा, तीनों अलग अलग होगा तो उसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहा जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनना, विषम बाहु त्रिभुज। शायद ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, फिर से सुनने का प्रयास करना ध्यान से। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। देखो फर्स्ट वाला भी एक्स, दूसरा वाला भी एक्स, तीसरा वाला भी क्या है, एक्स है। इस प्रकार से तीनों जब बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा, जिसकी दो ठो भुजा बराबर होगा। देखो दो ठो एक्स एक्स हुआ, चलो तीसरा हमारे पास अगर वाई भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो ठो भुजा बराबर होना चाहिए तो उसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। और विषम बाहु क्या होगा, जिसका तीनों भुजा अलग अलग होगा। तब इसी से रिलेटेड अभी का क्वेश्चन हम लोग को बनने वाला है, चलिए दिखाते हैं सर करके। अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी हम लोग के पास यहाँ पर तीन बिंदु दिया गया है। देखो इसको हम लोग बिंदु ए मान सकते हैं, इसको हम लोग बिंदु बी मान सकते हैं, इसको हम लोग बिंदु सी मान सकते हैं, ठीक है, ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। इस प्रकार से तीनों बिंदु को मानने के बाद हम जब तीनों त्रिभुज को बिंदु को मानने के बाद तीनों का दूरी ज्ञात करेंगे ना, उसमें से बोला है समद्विबाहु। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि कम से कम, देखो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दे रहे हैं आपके लिए, देखिए इस प्रकार का। और त्रिभुज बनाने के बाद देखिए त्रिभुज बना दिया गया, इसमें कम से कम, ध्यान से सुनना, इसमें कम से कम जो होगा ना, कम से कम सर बता रहे हैं, कम से कम इस पे दो ठो भुजा, कम से कम जो दो ठो भुजा होगा ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम दो ठो भुजा का मान बराबर आना चाहिए। यानी दूरी यहाँ से ए निकालिए, यहाँ से बी निकालिए और यहाँ पर सी निकालिए। तो आप ए बी बी सी और सी ए कितना निकालिएगा, ए बी बी सी और सी ए। एक बार दूरी ए से बी निकालिएगा, फिर एक बार दूरी बी से सी निकालिएगा, फिर दूरी सी से ए निकालिएगा। कम से कम दो ठो बराबर आएगा ना, कम से कम दो ठो का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। चाहे ए से बी का दूरी और बी से सी का दूरी बराबर हो जाए, या फिर ए बी और सी ए बराबर हो जाए, ए बी और सी ए बराबर हो जाए फिर भी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, या फिर ए बी और बी सी बराबर हो जाए फिर भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, या फिर ए सी और बी सी बराबर हो जाए फिर भी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। यानी कम से कम दो ठो भुजा क्या होगा, बराबर आना चाहिए, यानी दो ठो का दूरी बराबर आना चाहिए। चाहे ए बी बी सी सी ए में कोई दो ठो का दूरी बराबर आएगा तो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, अन्यथा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए सर, तो इस प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। तो देखो ए का मान हमारे पास क्या दिया गया, ए का मान हमारे पास 5, 2 दिया गया। देखो ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान देखिए 5, -2, ए का मान हमारे पास क्या है 5, -2 और बी का मान हमारे पास है 6, 4, ठीक है, और सी का मान हमारे पास दिया गया है 7, -2। देखिए इस प्रकार से तीन मान दिया गया है, ठीक है साथिया, तीन मान आपके पास दिया गया है। तीनों मान का अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग से दूरी निकालेंगे। एक बार ए से बी निकालेंगे, फिर बी से सी निकालेंगे और फिर सी से ए निकालेंगे। तीनों निकालने के बाद देखेंगे क्या दो का बराबर हो रहा है, दो का दूरी बराबर हो रहा है। अगर दो ठो कम से कम दूरी बराबर होगा तब कहिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, और नहीं तो कहिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख लिया जाता है सॉल्यूशन, ठीक। और सॉल्यूशन लिखने के बाद सर ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखना दिया है, देखिए क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया गया है, ए बराबर, और लिखेंगे बी बराबर, और लिखेंगे सी बराबर। तो ए बराबर देख सकते हो कि 5, -2, बी बराबर 6, देखो 6, 4 है, और सी बराबर जो दिया गया है
7 कॉमा -2, 7 कॉमा क्या है -2, ये तीनों मान दिया गया है। अब हम लोग सर ठीक है तीनों मान में से अलग अलग दूरी याद करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से देखो अब दूरी सूत्र में क्या निकालेंगे, सबसे पहले दूरी ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर फॉर्मूला, सर फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, x1 - x2 ऐसे लगा करके बना सकते हो। फॉर्मूला आप सभी को पता भी होना चाहिए, चलो एक बार बता देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो बराबर देंगे। और सेकेंड फॉर्मूला इसका, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, सेकेंड फॉर्मूला एक और होता है, उसको भी देख लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर किया गया ना, आप यहाँ पर क्या करोगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर कर सकते हो प्लस ब्रैकेट 1 y2 - y1 है ना, y2 - y1 है, इसको आप क्या करोगे, y1 - y2 का होल स्क्वायर कर सकते हो। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला देख लेते हैं सर। दूरी ए बी बराबर, दूरी ए बी बराबर निकालेंगे तो दूरी ए बी बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी ए बी का जो फॉर्मूला होगा कुछ इस प्रकार का लिख लेंगे, 5 6 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, 5 - 6 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सादिया कह रही है कि सर ठीक है फॉर्मूला याद है, तो ध्यान से देखोगे सारे छुआ लोग। ठीक है, 5 में से 6 कर देंगे, प्लस करेंगे ब्रैकेट 1 -2 - 4 क्या करेंगे, -2 और -4 का इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। आज जो तरीका बताए थे ना उसके अनुसार कर रहे हैं सर, एक बार ध्यान से सुनना। एक बार 5 से 6 को घटाएंगे और एक बार 2 से 4 को घटा देंगे सर। ठीक है, फिर से सुनना, जो बच्चे नहीं समझ पाए रहे होंगे उनके लिए बता देते हैं सर। एक बार आप क्या करोगे, 5 में से 6 को घटा दोगे, यानी कि x वाला से x वाला को घटा दोगे, और एक बार आप y वाला से y वाला को घटा देना। शायद आप लोग को ये बातें समझ में आ रहा होगा, फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ये फर्स्ट वाला को हम लोग x1 कहते हैं, सेकेंड वाला को y1 कहते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर x2 होता है और यहाँ पर y2 होता है। ठीक है, तो x1 और x2, y1 और y2 इस प्रकार से आपको कर लेना है। देखो तो x1 का मान था 5 और x2 का मान था 6, तो 5 - 6 का स्क्वायर कर दिए। y1 का मान देख सकते हो, इसको हम लोग y1 कहते हैं सर, इसको हम लोग y1 कहते हैं और इसको हम लोग y2 कहते हैं। तो y1 - y2 कर सकते हैं, y1 हमारे पास -2 है, y2 हमारे पास का 4 है, तो -2 - 4 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर दिए सर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बातों को। अब जरा फिर से देखना, फिर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट इस प्रकार का लगा लेंगे। ठीक, अंडर रूट लगाने के बाद 5 में से 6 घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में दिया जा रहा है, -2 -4। कभी भी अगर दो संख्याएं दोनों माइनस में होती है तो हम लोग माइनस लिख करके और जोड़ते हैं, माइनस लिख करके जोड़ते हैं। तो माइनस लिख करके 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 को आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर से बराबर देंगे, फिर अंडर रूट लगा देंगे इस प्रकार का। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। जब आप दोनों को जोड़ोगे सर तो √37 हो जाएगा हमारे पास। देखिए ये हमारा ए बी का मान निकल करके आ चुका है। देखो ए बी का मान हम लोग के पास आया है √37। ठीक, अब इसी प्रकार सेम इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार क्या लिखना पड़ेगा, इसी प्रकार से। देखो इसी प्रकार अब हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी ए बी बराबर निकल चुका है दूरी। अब हम लोग निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे यहाँ पर से देखिएगा। अब हम लोग दूरी बी से क्या निकालने वाले हैं, सी निकालने वाले, बी से सी क्या निकालेंगे, बी से सी निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बी से सी में क्या होगा, बी से सी अभी क्या निकाल रहे हैं सर, बी से सी निकाल रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपके पास पता है ना, ये हमारे लिए x1 होगा तो ये हमारे लिए क्या होगा, x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1, देखिए ये हमारे लिए x1 हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या होगा, x2 होगा। ये हमारे लिए y1 होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, y2 होगा। तो x1 से x2 को घटा देंगे और y1 से y2 को घटा देंगे। ठीक, x1 से x2 को घटाएंगे और y1 से y2 को घटाएंगे। चलिए अंडर रूट लगा लेंगे, अंडर रूट लगाने के बाद चलिए घटाते हैं, और यहाँ पर बता देते हैं आपको फिर से करके
एक एक पॉइंट को, हर एक एक पॉइंट को करके दिखाएंगे सर। x1 6 है तो क्या करेंगे हम लोग 6 माइनस x1 x2 हमारे पास 7 है तो 6 माइनस 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। y1 देखो 4 है तो 4 लिख लीजिए, ठीक। और बीच में देखो यहाँ पर अब लगता क्या है माइनस, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इस 2 का अपना मान भी क्या है, माइनस दिया गया है। हमने ये जो माइनस लगाया है ये आपका फॉर्मूला के लिए माइनस है, बट 2 का अपना अपना जो मान दिया गया ना, अपना सेल्फ जो है, अपना खुद का जो मान है वो -2 है। इसलिए हम लोग इसको अलग से भी क्या करेंगे, फिर से इसको माइनस दे देंगे ऐसे करके, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग बराबर देंगे और फिर अंडर रूट लगा लेंगे इस प्रकार से। देखो 6 में से 7 घटाएंगे, 6 में से क्या घटाया जाएगा, 7 घटाया जाएगा, तो 6 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, बीच में प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 लगाइएगा, यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस है, दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पर हम लोग फिर से बराबर दे लेते हैं, ठीक है। फिर अंडर रूट लगा लेंगे सर इस प्रकार से। अंडर रूट लगाने के बाद देखो -1 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, -1 का स्क्वायर जो होगा सो 1 हो जाएगा, और फिर प्लस है 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो बराबर देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 1 + 6 छक कितना हो जाएगा, 36, तो 36 और 1 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, √37। तो अब अभी आप सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो BC निकल करके आया, BC क्या निकल करके आया, BC जो निकल करके आया, देखिए BC बराबर वो भी हमारे पास क्या है, BC भी हमारे पास अंडर रूट डाला हुआ है, देखो अंडर रूट 37, और देखो AB का भी मान जो है ना, AB का जो मान है ये भी अंडर रूट 37 है, और BC का भी मान क्या है, अंडर रूट 37। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना बातों को कि AB का मान भी अंडर रूट 37 है और BC का भी मान क्या है, अंडर रूट 37। दोनों अंडर रूट 37 है, अंडर रूट 37, दोनों रूट के अंदर में 37 दिया गया है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आप लोगों को क्या बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब उसका 2 ठो भुजा का दूरी जो होगा, 2 ठो भुजा का जो लंबाई होगा बराबर होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि AB निकाले तो √37 आया, देखियो AB निकाले तो √37 आया, और BC निकाले वो भी कितना आया, √37 आया। तो इस प्रकार से आप देखें कि दो का मान क्या हुआ है, बराबर हुआ है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ना हम लोग, चूंकि क्या लिखेंगे, AB बराबर क्या हुआ है, BC, AB बराबर क्या हुआ, BC, नीचे लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया बिंदु, ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा ना, दिया गया बिंदु, दिया गया जो बिंदु है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया गया बिंदु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया है बेहतर तरीके से। सर जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कितने सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आया, जल्दी से सर कमेंट बॉक्स में बताओगे। सर सादिया है, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे जल्दी से बताओगे कि सर ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया सर, ठीक है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओगे किनको किनको समझ में आया, किनको किनको समझ में नहीं आया है, ठीक है। तानिया का रे के समझ में आ गया है, सादिया का रे के समझ में आ गया है, सारे बच्चों को सर समझ में आना चाहिए, ठीक ना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। आगे पूछा एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया था या क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्या लिखता है, जो बिंदु 2,5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। -2,9 से क्या है, समदूरस्थ। एक्स अक्ष पर, कभी भी जब एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर बोलता है, कल जैसे आप लोग को पढ़ाए थे आज फिर बता देते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक लाइन के एक बॉक्स के जरिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब कभी एक्स अक्ष बोलेगा, कौन सा अक्ष बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी अगर आपको सर एक्स अक्ष बोले,
सुनना ध्यान से, अगर x अक्ष बोलेगा तो हम लोग x कॉमा 0 लेंगे। क्या लेंगे? x कॉमा 0। क्या लिया जाएगा बताओ? x कॉमा 0। और अगर आपको बोलेगा y अक्ष से, कौन सा अक्ष से बोलेगा? y अक्ष से बोलेगा तो आपको क्या लेना है? 0 कॉमा y ले लेना है। ठीक है, ये बातें सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सर आप लोग हम ये क्वेश्चन को मिला लेते हैं कि क्वेश्चन सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़का गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, एक्स अक्ष पर 2,5 एक बार मिलाते हैं, 2,-5 है, -2,9। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ठीक है। अब जरा सर ध्यान सुनना, यहाँ पर ये बातें जो बताए उसको समझने का प्रयास करना। कभी भी अगर x अक्ष पे बोलेगा तो x कॉमा 0 लेना, और अगर y अक्ष पे बोलेगा तो 0 कॉमा y ले लेना है सर। ठीक है, 0 कॉमा क्या ले लेना है? y लेना है। p का निर्देशांक जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला जो होता है ना, उसको हम लोग को क्या ले लेना है? p ले लेना है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर बोला है, उसको समझने का प्रयास करना। बोला है x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2,5 और -2,9 से क्या है? समदूरस्थ है। इसको समझने के लिए कल जो बताया था ना, उसके अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं सर, ध्यान से सुनना। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐसे भी खींच लिया गया। ठीक है, अब सर यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे? P मान लेंगे, यहाँ पर A मान लिया जाएगा और यहाँ पर B मान लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, ये हम लोग का a का मान है और ये हम लोग का b का मान है। ठीक है, a के जगह में बैठा दीजिए 2,-5। ठीक है, और b के जगह में क्या बैठा दीजिए? -2,9। इस प्रकार से अब क्वेश्चन बोला है समदूरस्थ। देखिए एक लाइन आया है यहाँ पर तानिया, समदूरस्थ का वर्ड आया है छुआ लोग, समदूरस्थ। इस समदूरस्थ का मतलब होता है ना, समदूरस्थ का मतलब होता है कि P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या होगा? बराबर होगा सर। P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या होगा? बराबर। समदूरस्थ का मतलब होता है कि आप P से A ज्ञात कीजिएगा और P से B ज्ञात कीजिएगा, दोनों का दूरी आपस में बराबर होगा, समदूरस्थ। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड है, x अक्ष पर क्या बोला गया है? अगर x अक्ष पर बोला हुआ कभी रहता है तो हम लोग ये जो P का निर्देशांक है ना, इसको हम लोग x कॉमा 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? x कॉमा 0। और यदि का बात कर रहे हैं, यदि अगर y दिए, अगर यहाँ पर x अक्ष के जगह में अगर y अक्ष बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर 0 कॉमा y मानेंगे। क्लियर हो गया बात? चलो सर ये बात किनको किनको समझ में आया, थोड़ा सा बताने का प्रयास करोगे। अगर x अक्ष पर रहता है, अगर x अक्ष पर रहता है, क्वेश्चन कहता है x अक्ष पर स्थित, तो आपको लेना है x कॉमा 0। ये बात कितने सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से सर बताना, तो तब क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे सर, आपको समझ में आएगा। अगर x अक्ष बोलेगा x अक्ष बोलेगा तो आपको लेना है x कॉमा 0, और अगर y अक्ष बोलेगा तो लेना है 0 कॉमा y। जल्दी से बताओगे सारे बच्चे सर। देखिए अगर x अक्ष बोलेगा तो x कॉमा 0 ले लेंगे। चलिए हम लोग ले लेते हैं अब x कॉमा 0। इसका जो मान होगा इसका जो मान होगा उसको हम लोग क्या लेंगे? x कॉमा 0। और क्वेश्चन बोला है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या होगा? बराबर होगा, यानी AP बराबर क्या होगा? BP। फिर से सुनिएगा, समदूरस्थ बोला है और समदूरस्थ का मतलब A से P और B से P दोनों बराबर होने वाली है। ठीक, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं सर, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। आप यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको लिखना है, दिया है देखो, देखिए क्या दिया गया है, तो a बराबर हमारे पास मान दिया गया 2,-5, 2,-5। और देख सकते हो b का जो मान दिया गया ना, b का मान सर देखिए, b का जो मान दिया गया है वो हमारे पास -2,9 दिया गया है। और देख सकते हो हम लोग माने हैं, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना x अक्ष पर स्थित। ठीक है, x अक्ष पर स्थित बोला है इसलिए लिखेंगे माना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ऐसे लिखेंगे। चलो देखो बताते हैं, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि बिंदु जो है ना, बिंदु कौन सा अक्ष पे स्थित है? क्योंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है। देखो चूंकि बिंदु कहाँ पर स्थित है?
एक्स अक्ष पर स्थित है, ऐसा लिख लेते हैं। चलिए, क्योंकि बिंदु कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु, देखो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ध्यान से सुनिएगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, देखो सर P का निर्देशांक जो होगा ना, बिंदु P का निर्देशांक होगा वो हमारे पास क्या होगा, x,0। बात समझ में आ गया? यहाँ पर सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ध्यान से सुनना। चूंकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसलिए बिंदु P का जो निर्देशांक होगा x,0 होगा। अब लिखेंगे दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, या फिर आप लिख सकते हो प्रश्न से। क्या लिखोगे, प्रश्न से, ध्यान से सुनना, प्रश्न से क्या लिखना पड़ेगा, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। प्रश्न में बोला है कि A से P का जो दूरी होगा ना, A से P का जो दूरी होगा वो हमारे लिए क्या होगा, B से P का दूरी का बराबर होगा। AP जो होगा वो BP का क्या होगा, बराबर होगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रहे सर, AP जो होगा वो क्या होगा, BP के बराबर होगा। बोलो AP क्या होगा, BP के बराबर होगा। तो क्यों ऐसा होगा सर, क्योंकि दोनों का दूरी आपस में बराबर है। समदूरस्थ बोला है, समदूरस्थ बोला है, यानी कि A से P और B से P जो होगा बराबर होगा। दूरी AP बराबर क्या होगा, दूरी BP हो जाएगा सर, ठीक है। देखिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, यानी AP बराबर क्या होगा, BP होगा। अब हम लोग दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक बार AP के साइड बैठा दीजिए और एक बार आप BP के साइड के मान को बैठाइएगा। मान बैठाने का तरीका ध्यान से सुनो। जब आप अगर A से P निकालते रहोगे, क्या निकालते रहोगे, A से P, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप A से P निकालते रहेंगे तो 2 में से x को घटा दीजिएगा, या फिर x में से 2 घटा दीजिएगा, कोई डाउट नहीं सर। बात समझ में आ रहा, x में से 2 घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में से 5 घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका ख्याल रहे आप लोगों को। उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या होगा, इस x में से -2 को घटा दीजिएगा। x में से किसको घटा दीजिएगा, -2 घटा दीजिएगा, और 0 में से किसको घटा दीजिएगा, 9 को घटा दीजिएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर से बताने का प्रयास करेंगे, फिर से सीखिएगा। जब आप AP का साइड निकालते रहेंगे, AP देखो AP वाला निकालते रहेंगे, तो x में से 2 घटा दीजिए, 0 में से 5 घटा दीजिए, यानी फर्स्ट वाला से देखो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला से सेकेंड वाला घटता है। क्या ये बातें समझ में आया? जल्दी से बताओगे तो सर यहाँ पर जो घटाने का तरीका बता रहे हैं, आप फर्स्ट वाला से फर्स्ट घटा दीजिए, सेकेंड वाला से सेकेंड घटा दीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। किधर के लिए, आप AP के साइड के लिए, ठीक। AP का साइड के लिए, AP के साइड के लिए जब आप BP निकालने लगोगे ना, B से P, क्या निकालने लगोगे, B से P, तो B से P निकालने लगोगे तो x से इसको घटा देना और इसको इससे घटा देना। क्लियर हो गया होगा? चलो अगर क्लियर बातें हैं ना सर, तो आगे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। देखो AP के साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, x-2, क्या लिखना पड़ेगा, देखो x-2, और इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर देखो 0 में से -5 कर देंगे, देखो 0 में से -5, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कहोगे सर रूट कहाँ गया, चलो रूट डाल देते हैं सर, आप लोग का डर को बने रहने देना है, ठीक। देखो रूट अभी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर देंगे। अब हम लोग BP के साइड के लिखेंगे, BP के साइड का, तो BP के साइड का क्या होगा, ध्यान से देखना। BP के साइड के लिए तरीका क्या होगा यहाँ पर सर, BP के साइड के लिए इसके साथ इसको कर देंगे और इसके साथ इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट कीजिएगा सर। देखो B से P के साइड का कर देंगे, ठीक है, BP साइड का कर रहे हैं, तो x में से -2 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x -2, और इसका क्या हो जाएगा हम लोग के पास, होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, 0 में से 9 कर लेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे सर। अब इसमें कहोगे सर रूट डालने, हम डाल देते हैं सर। देखिए एक बार रूट डाल देते हैं, लेकिन अभी तुरंत आपको काट भी देते हैं। देखिए रूट से रूट क्या हो जाता है, हम लोग का कट जाता है सर, ठीक है। कटने के बाद हमारे पास जो मान बचता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मान हमारे पास क्या बच गया, x-2 का होल स्क्वायर, क्या बचा, ध्यान से देखना, x-2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग के पास बचा हुआ है। प्लस का प्लस लगा देंगे, और देखो यहाँ पर दिया गया है 0 - 5, यानी कि सिर्फ -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर देंगे। फिर से देखो x माइनस 2 बार दिया गया ना, आप इसको क्या कर दो, x + 2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। बीच में प्लस है, 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये -9 का होल स्क्वायर। देखो -9 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, या फिर स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब हम लोग इसका मान को रखने वाले हैं। मान रखने का तरीका पहले समझ लीजिएगा और नहीं तो परेशान रहिएगा सर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है देखो x-2 का होल स्क्वायर। x-2 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 9th 8th सब क्लास में तुम लोग पढ़ते हो a-b का होल स्क्वायर। x-2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं। a, थोड़ा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास उसको लिख के बताते हैं सर। a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी पे मान को बैठाएंगे। एक बार क्या होगा x का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर, फिर होगा -2 गुना x गुना 2, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हम लोग बैठा दिए, इसका मान हम लोग बैठा दिए। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बीच में बराबर डाल दीजिए। कहीं पर अगर दिक्कत होगा तो सर पूछिएगा। x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर देखिए x+2 का होल स्क्वायर यही वाला मान होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन याद रखिएगा प्लस में होगा सब। तो x+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया ना। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाएगा। देखो सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा सर। देखो अब आगे सर एक लाइन और यहाँ पर आपके लिए हम कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक लाइन और कर देते हैं सर। x का स्क्वायर है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x का स्क्वायर लिख लोगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब 2 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर 4 होगा। अब फिर से यहाँ पर देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान को हम लोगों को गुना कर लेना है सर। तो गुना करेंगे तो माइनस लग जाएगा और 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, और बीच में यहाँ पर +25 है तो +25 लगा दीजिए, बराबर दे दीजिए। ठीक है, अब बराबर के राइट साइड चेक कीजिए, बराबर के राइट साइड क्या है हमारे पास, तो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर गुना कीजिए सर, 2 दूनी तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और प्लस क्या हो जाएगा 81। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, इसका ख्याल रहे आप लोगों को। नेक्स्ट पेज में सर जाना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज आपको लेकर के सर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पेज हमारे पास है x का स्क्वायर, क्या है x का स्क्वायर है, प्लस हमारे पास देखो 4 है, फिर देखो माइनस क्या है हमारे पास 4x है, और फिर हमारे पास 25 दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, और बराबर के राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या दिया गया, राइट साइड में हमारे पास है x का स्क्वायर है, फिर प्लस आपके पास 4 है और प्लस 4x भी दिया गया, देखो प्लस 4x है और प्लस हमारे पास 81 है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। चलो अब आगे ध्यान से देखो सर। इतना करने के बाद अब सारे बच्चों को फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबको वीडियो दिखाई पड़ रहा होगा सर। एक साइड का जितना भी है सबको कहीं पर भी एक साइड कर दो, चाहे सबको लेफ्ट साइड में कर दो चाहे सबको राइट साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी जो भी मान आपके पास दिया गया है उस सारे मान को आप चाहे लेफ्ट साइड में कर दीजिए चाहे आपको राइट साइड में कर देना, मतलब कहीं पर भी एक साइड रख करके सबको सॉल्व करना है सर। सॉल्व कीजिएगा तब कहीं जा करके आपका x का मान निकल करके आएगा। चलिए करके देखते हैं, तब आपको पता चलेगी कैसे ये किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख लीजिए, -4 है तो -4x लिख लीजिए, +25 है तो +25 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए इस साइड में जो कुछ भी मान है, जो कुछ भी हम लोग के पास मान है उस सारे मान को उठा करके एक साइड लेकर आ रहे हैं। तो इधर देखो प्लस है x स्क्वायर, यह आकर के क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर +4 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये +4x इधर आके -4x हो जाएगा। ये +81 इधर आकर के -81 हो जाएगा। नियम, मैथ का जो नियम है ना, जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो किया गया सर, और इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतना करने के बाद अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दिया जाएगा। देखो और सर और हमारे पास कटेगा, देखो +4 से -4 भी कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, उसको एक बार हम लोग उतारेंगे। हमारे पास बचा है -4x,
और +25 बचा हुआ है, देखो +25 बचा हुआ है। और यहाँ पर फिर से देखो -4x बचा हुआ है, -4x लिख लिए। और हमारे पास देखो -81 है, तो -81 भी लिख लिया गया, बराबर 0 कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना दूर तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो तानिया आंसर भी कर चुके हैं, बढ़िया बात है सर। देखो अब क्या होगा, थोड़ा सा सीखिएगा यहाँ पर कि ये -4x और ये -4x दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, -4x का हो जाएगा -8x हो जाएगा सर। ठीक है, और देखो यहाँ पर सर थोड़ा सा ध्यान समझना कि 25 को और 8 को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों को घटाएंगे। तो चलिए देखिए 81 में से 25 घटा के देखो सर, तो क्या बचेगा हमारे पास, 11 में 5 तो 6 बचेगा, 7 में 2 तो 5 बचेगा, 56 हो गया। लेकिन कैसा 56, ये हमारे पास -56 हो गया सर। -56 बराबर क्या होगा, 0। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं सर। ये -8x हो गया हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हो ये -56 है ना, इसको उठा करके दूसरे पक्ष में लेकर के जाइएगा तो इस साइड में आकर के क्या हो जाएगा, ये +56 बन जाएगा। हम लोगों को निकालना था x का मान, x = क्या होगा, 56 ऊपर रहेगा और ये जो -8 है ये नीचे चला जाएगा। अब इसको काटिए सर एकदम फटाफट, देखो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग के पास x = ये जो माइनस नीचे है ना, इस माइनस को नीचे नहीं रहिए, माइनस को उठा कर ऊपर लेके चले जाइए सर, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि x का मान -7 आया है। अब हम लोग पीछे पलट करके देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग क्या माने थे, देखिए माने क्या थे, हम लोग माने थे बिंदु P का निर्देशांक। देखिए बिंदु P का निर्देशांक को क्या माना गया था, x, 0। देख लीजिए सर, बिंदु P का निर्देशांक को क्या माना गया था, x, 0। इसलिए लास्ट जो होगा हमारे पास x का मान -7 आया है, तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे, इसको थोड़ा सुनिएगा, लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु, देखिए बिंदु P का निर्देशांक, देखो अतः बिंदु P का निर्देशांक, देखिए बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक को हम लोग x, 0 माने हुए हैं, x, 0, इसलिए बराबर देंगे, x का मान आ गया -7 और पहले से तो 0 ऑलरेडी है। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर होता है। और आंसर लिखना सीखिए। देखो कुछ बच्चे सिर्फ x बराबर -7 कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं, लास्ट में हम लोग का ये -7 तो आया है, ठीक है, x का मान -7 आया, बट यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग का बिंदु का P का निर्देशांक ज्ञात करना था। तो लिखेंगे था बिंदु P का निर्देशांक x, 0 माना गया था। देखिए ये माना गया था x, 0, तो x, 0 यानी x का मान -7 और y 0 की जगह में 0 रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का फाइनल आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखिए, और सारे बच्चों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग का टोटल, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक का, यानी जो भी इम्पोर्टेंट है 7.1 जो है ना, 7.1 में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपका एग्जाम पे डायरेक्ट पूछता है, 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का और आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछ सकता है सर, उस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखा रहे थे। कल भी पढ़ाए, आज भी पढ़ाए, और भी क्वेश्चन इसमें कुछ बचा हुआ है सर, उसको भी कोई दिन समय निकाल करके उसको भी पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को। और कल से हम लोग कोई और भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें और भी क्वेश्चन जो बचा हुआ है इस चैप्टर में उसको पढ़ने वाले हैं सर। तो आप सारे बच्चों से हम आशा करते हैं कि ये क्लास आप लोगों का अच्छे से समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि कल भी इसी तरह से क्लास में आप बैठ करके सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, और सारे बच्चों को सर इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि क्लास रेगुलर चल रहा है, सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे। 8 बजे या फिर 8:02-4 10 मिनट में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे उसी समय पे 8 बजे, इसीलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद सारे बच्चों को जो क्लास में जुड़े हुए थे सर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं ना।